क्लास 10 एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया हम करने वाले हैं 4 पैराग्राफ में। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्यों भाई ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स एग्जाम में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उन कीवर्ड्स को मिला करके कोई समरी बनाई जा सकती है क्या? हाँ, बनाई जा सकती है। ये 4 पैराग्राफ में पूरे कीवर्ड से भरी हुई समरी है। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जैसे इंट्रोडक्शन देखिए, मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया रोज फ्रॉम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उससे शुरू हुआ। बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप आए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी प्लेड अ की रोल इन ब्रिजिंग डिफरेंस। जितने अलग अलग लोग थे उनको जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया। लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस कॉलोनिज्म के कारण से हुए या बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन ये जो एफर्ट्स हुए उन्होंने एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी जरूर बनाई। तो अब इसके बाद में मेन जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसको देखते हैं। महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस कराया सत्याग्रह इन इंडिया, जो सत्य और अहिंसा पर था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। इसके बाद आफ्टर हिज रिटर्न इन 1915 टू इंडिया ही लेड सक्सेसफुल मूवमेंट्स इन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो ये देखो मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे आता है। एड्रेसिंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स ग्रीवियंसेस, तो उनका उन्होंने दुख खड़ा सुना। फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 अलाउइंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल प्रॉम्प्टेड गांधी टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। उसका नेशन वाइड सत्याग्रह की शुरुआत हुई, व्हिच लेड टू ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर व्हेन ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड अ पीसफुल गैदरिंग कॉजिंग वाइडस्प्रेड आउटरेज। ये तो बहुत फेमस है। इन रिस्पांस टू कंटिन्यूड ब्रिटिश रिप्रेशन गांधी proposed the non-cooperation movement in 1920, aiming to withdraw the Indian support। तो ये 1920 में सब शुरू हुआ। ब्रिटिश को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड अचीव स्वराज सेल्फ रूल। तो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ताकि उनको पूर्ण स्वराज मिले। सो दिस मूवमेंट सॉट आउट टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम को इस मूवमेंट ने एक करने की कोशिश करी, पर्टिकुलरली थ्रू द खिलाफत इशू, एंड वाज मार्क्ड बाय बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। यानी ब्रिटिश सामान का हम उपयोग नहीं करेंगे, सर्विस का उपयोग नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशन में हम नहीं पढ़ेंगे। सो इसके बाद इंटरनल कांग्रेस में बहुत सारे डिबेट्स हुए और मूवमेंट अडॉप्ट किया गया, शोकेसिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियन यूनिटी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो ये पैराग्राफ हो गया भाई। देखो इतना लंबा इतने छोटे में। अब इसके बाद में जो सेकंड बड़ा सा पॉइंट है बुक में वो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो अलग अलग जो इसके रास्ते बने, मूवमेंट कैसे एक आइडेंटिटी मिला, इसको देखते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1921 लेड बाय गांधी एम्ड एट अचीविंग पूर्ण स्वराज और सेल्फ रूल। तो अहिंसा, नॉन वायलेंस से ये सब चीजें मिलना था। इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, इंक्लूडिंग मिडिल क्लास ड्वेलर्स, जो मिडिल क्लास के रहने वाले लोग थे, पीजेंट्स किसान थे, ट्राइबल कम्युनिटी थी, इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इन सिटीज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस इनिशियली हैड द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो ये शुरू में तो हुआ बट ग्रेजुअली इसका मोमेंटम खत्म हो गया, क्योंकि भाई जो खादी बनाना था और स्लो डेवलपमेंट, उसके जो अल्टरनेटिव थे वो उसका बहुत ही स्लो डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस कारण से इसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक सेटबैक मिला। सो इन द कंट्री साइड डिफरेंट रीजन्स विटनेस वेरिड फ्रॉम ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अवध में क्या हुआ, पीजेंट्स डिमांडेड लोअर रेंट्स, उनको भैया हमको किराया ज्यादा नहीं देना है और जो आप हमसे काम कराते हो लेकिन उसका पैसा नहीं देते हो वो नहीं चलेगा। while tribal areas saw more militant form of protest against British restriction on forest right। भैया जंगल पे हमारा अधिकार है, आप कौन होते हो लेने वाले। Plantation workers in Assam sought freedom to return their villages। ये सब हुआ reflecting their unique interpretation of स्वराज। तो ये अलग अलग चीजें हुई, लेकिन यहाँ पे भी स्वराज का इनडायरेक्ट वे में डिस्प्ले हो रहा था। So despite differing approaches and interpretation, these movements collectively contributed to the national struggle for independence from British rule। इंट्रोडक्शन को मिला करके चौथा पैराग्राफ है और मेन पॉइंट का थर्ड पैराग्राफ है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। तो क्या हुआ भाई, ये थोड़ा बड़ा है। ये जो सेक्शन है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पूरा ट्रांजिशन की बात करता है, जो कि महात्मा गांधी ने लिया था इसका स्टेप। ये हाईलाइट करता है विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस एंड द इमर्जेंस ऑफ द स्वराज पार्टी एडवोकेटिंग फॉर काउंसिल पार्टीज। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नमक कानून तोड़ने पर शुरू हुआ था, यानी मेन इसका जो शुरुआत थी। एम टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। इट एंगेज वेरियस सोशल ग्रुप्स लाइक रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास एंड वुमेन। तो इतने लोग इसमें आए थे। अच्छा, इस मूवमेंट में जो रेडिकल ग्रुप्स थे जैसे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी HSRA, ये भी आया था। एंडेड विद द गांधी अर्विन पैक्ट। तो गांधी अर्विन पैक्ट जो था ये भी हुआ था, प्रॉमिसिंग रिफॉर्म्स बट फेसिंग इवेंचुअल गवर्नमेंट रिप्रेशन। तो ये भी इसमें हुआ था। इसके बाद में द सेक्शन एक्सप्लोर्स डाइवर्स सोशल ग्रुप्स रोल्स इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो अमीर किसान थे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज व्हाइल पुअरर पीजेंट्स सॉट रेमिटेंस ऑफ अनपेड रेंट्स। तो ये भी हुआ। बिजनेस क्लास जो था इनिशियली सपोर्ट करता था मूवमेंट, लेकिन बाद में थोड़ा नाराज हो गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेट किए, उनमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो वुमेन थी उनको रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रोल थोड़ा एक्सपेंड किया। दलित को लिमिटेशंस थी वहां पर, उन्होंने गांधी जी से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, लीडिंग टू पूना पैक्ट। इस पर पूना पैक्ट जो है दलित और गांधी जी से रिलेटेड है। मुस्लिम एंस्ट्रेंज फ्रॉम द कांग्रेस ड्यू टू हिंदू मुस्लिम टेंशन। तो मुस्लिम थोड़े अलग हो गए हिंदू मुस्लिम टेंशन के कारण से, कांग्रेस से कुडंट फुल एंगेज, वो एंगेज नहीं हो पाए। द सेक्शन अंडरगोज द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स एंड द लिमिटेशंस विद इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये यहाँ पर ये भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ वो है द सेंस ऑफ
कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब यहाँ पर सिंबल्स और बाकी सब की बात होगी। तो नेशनलिज्म के फॉर्मेशन में कलेक्टिव बिलोंगिंग्स यानी क्या हम ऐसी आइडेंटिटी बना सकते हैं शेयर्ड स्ट्रगल से और कल्चरल प्रोसेसेस को दिखा सकते हैं। तो आइकॉन्स लाइक भारत माता सिंबलाइज नेशनल आइडेंटिटी, ओरिजिनेटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट के समय आया। फोल्कलोर रिवाइवल, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, खुद की भाषा खुद के गीत। द स्वदेशी मूवमेंट इंट्रोड्यूस द ट्राई कलर फ्लैग जो कि गांधी जी ने डिजाइन किया था। हिस्टोरिकल रीइंटरप्रिटेशन एम टू इंस्टिल प्राइड इन इंडियाज पास्ट अचीवमेंट एंड चैलेंज ब्रिटिश परसेप्शन कि भैया इंडिया की जो हिस्ट्री बहुत ग्लोरीफाइड है, आप ब्रिटिश हमें नहीं चाहिए जो अभी की चीजें बता रहे हैं हमें और ये बोल रहे हैं कि इंडिया बेकार है, इंडिया बैकवर्ड है, ये सब नहीं चाहिए। डिस्पाइट यूनिटी एफर्ट्स, डिफरेंसेस इमर्ज विद नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यू टू वेरिड एस्पिरेशंस एंड ग्रीवियंसेस। तो ये भी जो था बहुत सारे कन्फ्लिक्शन थे, लेकिन फिर भी यूनिटी एफर्ट्स आई साथ में। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 सबसे इंपॉर्टेंट, लेड बाय गांधी, डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विथड्रॉल। तो इसने बोला कि तुरंत भारत छोड़ो, कैरेक्टराइज्ड बाय मास नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। मास नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, येट द मूवमेंट फेस सप्रेशन बाय ब्रिटिश फोर्सेस को दबा दिया गया। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये भी खत्म हो जाता है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन दिस पीरियड शोकेसेस इंडियाज डाइवर्स वॉइसेस सीकिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल एडमिड स्ट्रगल्स एंड यूनिटी एफर्ट्स। तो यहाँ पर ये नेशनलिज्म इन इंडिया इन 4 पैराग्राफ खत्म होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड से भरा हुआ। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।